प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में 15,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां अपराधी तय करते हैं कि कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि संदेशखाली का गुनहगार गिरफ्तार हो, लेकिन संदेशखाली की महिलाएं दुर्गा बनकर खड़ी हो गईं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, तब राज्य सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने टीएमसी का फुल फॉर्म बताया और कहा टीएमसी का मतलब है तू, मैं और करप्शन। उन्होंने इस दौरान राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि गरीब कल्याण की योजनाओं को भी टीएमसी सरकार ठीक से लागू नहीं होने देती। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेशखाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेशखाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। साथियों, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, इसके लिए जो भी योजना भारत सरकार लाती है उसको भी टीएमसी सरकार यहां ठीक से लागू नहीं होने देती। पूरे देश में भारत माता की, भारत माता की। नौजवानों, पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने राजनीति से संन्यास ले लिया। गंभीर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा कि उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए। अब इस पर राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी और पूर्व दिल्ली से इस बार इंडिया गठबंधन के सांसद प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने भाजपा और गौतम गंभीर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाती है जो जीतने के बाद लोगों के बीच दिखाई ही नहीं देते। साथ ही उन्होंने अपील की कि ऐसे सांसदों को दूर रखकर इंडिया गठबंधन के व्यक्ति को ही जिताना है। आज कुछ घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी ने ट्वीट करके कहा है कि वो राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना चाहते हैं और अब आगे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहते। इस ट्वीट का क्या मतलब है? इस ट्वीट का साफ साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी गौतम गंभीर जी का ईस्ट दिल्ली से टिकट काट रही है। भारतीय जनता पार्टी का अब ये ट्रेंड बन गया है। वो क्या ट्रेंड है कि पहले भारतीय जनता पार्टी किसी को भी कैंडिडेट बना देती है, उसकी योग्यता नहीं देखती, उसकी जनता के काम करने के प्रति कमिटमेंट को नहीं देखती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो,
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो, ऊपर से लेके नीचे तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि अपने इलाके की जनता में ना तो नजर आता है, ना कोई काम करता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रदेश की पहली इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस सेवा की शुरुआत करने के साथ ही इसका नाम भी बदल दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा अब पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा होगी। मध्य प्रदेश यह सेवा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पवन हंस के साथ मिलकर ये सेवाएं दी जा रही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल मौजूद थे, वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वर्चुअली जुड़े थे। मध्य प्रदेश सरकार ने हरदा हादसे के बाद मध्य प्रदेश में एयर एम्बुलेंस चलाने की घोषणा की थी। आज के इस अवसर पर चूंकि हम जहां हैं ये महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी को समझने के लिए महाकाल क्या होते हैं इसको समझना है तो हमको थोड़ी सी दूसरी ढंग से बात समझना पड़ेगी। समय और प्रलय, काल की नगरी, महाकाल की नगरी, ऐसा कहते कि सृष्टि का प्रारंभ हमारी इस चतुर्युग की प्रारंभ के साथ होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों की चतुर्युग मिला के 64,000 साल की होती है। और 64,000 साल की जिस चतुर्युग में चारे युग के प्रारंभ के बाद फिर क्या होता है, तो जब तक ये संसार सृष्टि है तब तक समय है। जैसे इस समय समाप्त होगा ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ना सूर्य, ना चंद्र, ना तारे, ना ब्रह्मांड की व्यवस्था, ये सब नष्ट होंगे, प्रलय आएगा। उस प्रलय में ऐसा कहते हैं कि जब प्रलय आता है तो सृष्टि के निर्माता कौन है? ब्रह्मा जी। और ऐसा माना जाता कि ब्रह्मा जी उस समय सोते हैं, तो फिर जागता कौन है? जागते केवल महाकाल है, जो इंतजार करते हैं इस बात का कि मुझे फिर ब्रह्मा को जगाना है, फिर मुझे ब्रह्मा को खड़ा करना है, फिर नई सृष्टि बनाना है। तो ये जो आपके माध्यम से उद्योगों की जो श्रृंखला चलती है, कमोबेश उस ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए काम की एक लघु रूप में आपको लाती है, जो इस संसार को चलायमान व्यवस्था बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रबंधन के आधार पर हरेक के जीवन में खुशहाली आए, हर भूखे को अन्न मिले, हरेक के जीवन में कहीं न कहीं संसार में आपस की मनुष्यता स्थापित हो। इसीलिए उद्योग निवेश को सरकारें प्रोत्साहित करती है। मेरी अपनी ओर से इस अच्छे आयोजन की बधाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शनिवार को समापन हुआ। इस दौरान 12 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। 900 औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि भी इस दौरान इसमें शामिल रहे। बताया जाता है कि अदानी समूह की ओर से 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव भी आया है। इसके अलावा 63 इकाइयों की वर्चुअल शुरुआत भी हुई और 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 283 बड़ी और एमएसएमई इकाइयों को 12,170 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए भूमि आवंटन के आदेश भी दिए हैं। हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके पहनावे से भारतीयता की सुगंध आती है, और मूल रूप से हम तो विक्रमादित्य की नगरी के लोग हैं। और विक्रमादित्य काल की विशेषता ये हमने केवल सुनी कि उनके नवरत्न होते थे, और नवरत्नों के अपने अपने गुणधर्म देखो तो वो दुनिया में आज भी उस नाते से एक विशेष सम्मान से दुनिया उनको देखती है। महाकवि कालिदास, घटकर पर एक से एक बढ़ करके काल के प्रवाह में नरेंद्र मोदी जी के भी अपने मंत्री इसी नाते से पहचाने जाएंगे, ये लिख के दे सकता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मुरैना के रास्ते मध्य प्रदेश पहुंची। इस दौरान उनकी अगवानी में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। बता दें कि 6 मार्च तक राहुल गांधी की यात्रा अलग अलग जिलों में पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी सभाएं लेंगे, रोड शो करेंगे और लोगों से संवाद भी करेंगे। राहुल के मध्य प्रदेश आने से पहले भाजपा ने उस पर बड़ा हमला किया है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश आने से पहले राहुल गांधी ये बताएं कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने भगवान राम का अपमान आखिर क्यों किया। उन्होंने कहा कि अब इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। राहुल गांधी जिसको आप कह रहे हैं, कौन सी यात्रा है वो? भारत जोड़ो न्याय यात्रा।
जो लोग भारत को तोड़ने का जिनका इतिहास है, मध्य प्रदेश के अंदर जब वो पहली बार आए थे और 22 विधानसभाओं में गए, 22 विधानसभाओं में भी बंटा ढार हो गया कांग्रेस का। तो ये तोड़ने वाले लोगों को साथ लेकर के चलना, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत माता के टुकड़े करने की बात करते हैं, उन लोगों को कदम से कदम मिलाकर के राहुल गांधी चल रहे थे। जनता ने आईना दिखाया और इस टुकड़े टुकड़े गैंग के सिपहसालार, भारत को तोड़ने वाले लोग इस देश के अंदर, इन्हें क्या अधिकार है कि ये भारत तोड़ने की बात करें? ये बेईमानी है, शुद्ध ये सफेद झूठ है। ये भारत को तोड़ने में विश्वास रखने वाले लोग, जिनका इतिहास भी कहता है और वर्तमान में भी यही काम कर रहे हैं। तो ऐसे राहुल गांधी जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर राहुल जी परिदृश्य साफ है, यहां धूल झोंक ही नहीं सकते, क्योंकि हमने पूरी सफाई कर दी है। इसलिए जनता तैयार है 64,523 बूथों पर कांग्रेस मुक्त बूथ बनाने के संकल्प के साथ आज जनता भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी है। सियासत में और तड़का लगाते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व सीएम ने कहा कि वो कहते हैं कि न्याय यात्रा, लेकिन खुद राहुल गांधी भी कांग्रेस के साथ अन्याय कर रहे हैं। कांग्रेस को इस हालत में पहुंचाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं। पहले भी विधानसभा के चुनाव हैं, कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई है और अब लोकसभा के चुनाव में वो जहां से गुजर रहे हैं वहां भी और पूरे प्रदेश में 29 की 29 सीटें भाजपा जीतेगी। लेकिन स्वयं श्री राहुल गांधी जी भी कांग्रेस के साथ अन्याय कर रहे हैं। कांग्रेस को इस हालत में पहुंचाने का श्रेय उन्हीं को जाता है और कांग्रेस के नेता खुद राहुल गांधी के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं कई जगह कांग्रेस छोड़ छोड़ कर लोग भागने लगते हैं। लगातार कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा पहले भी जहां जहां से गुजरी थी, मध्य प्रदेश में बाबा कांग्रेस गुजर गई, सब सीटों पर हार गई। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तह तह कांग्रेस का बंटा ढार। वो जहां जाते हैं ऐसी बातें करते हैं कि बची खुची कांग्रेस भी साफ हो जाती है। पहले भी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई है और अब लोकसभा के चुनाव में वो जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां भी और पूरे मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सच में तो राहुल गांधी जी महात्मा गांधी जी की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, जो उन्होंने आजादी के बाद प्रकट की थी कि कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया, देश की आजादी कांग्रेस का लक्ष्य था। इसलिए कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी की बात नहीं मानी और अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए कांग्रेस बनाए रखी। लेकिन राहुल गांधी जी जरूर महात्मा गांधी जी की शिक्षा को कि कांग्रेस को अब समाप्त कर दो पूरी करेंगे। वो जहां जहां जा रहे हैं वहां कांग्रेस समाप्त होती चली जा रही है। मुरैना में राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा की वादा खिलाफी को लेकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को नफरत, हिंसा और डर फैलाने वाली पार्टी कहा। साथ ही उन्होंने मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि यही कारण है कि उन्हें यह यात्रा निकालनी पड़ रही है ताकि आपसे सीधा संवाद हो सके। बारिश में आप यहां भीग रहे थे, तब भी खड़े रहे। इसके लिए
दिल से धन्यवाद करता हूं। आपको कष्ट हुआ, हम थोड़े लेट भी चल रहे हैं, आपको यहां ठहरना पड़ा, उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूं। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, 4000 किलोमीटर चले, हजारों लोग हमारे साथ चले। क्यों चले? क्योंकि देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं। आप जानते हो कि विपक्ष की बात मीडिया में तो आती नहीं है। नहीं आती ना? आती है? नहीं आती। तो हमने सोचा सीधा जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखें, और इसीलिए आजादी के बाद शायद कोई 4000 किलोमीटर की यात्रा किसी पार्टी ने करी, और उस यात्रा का बहुत फायदा हुआ, क्योंकि देश में जो दो विचारधाराओं की लड़ाई है, नफरत और मोहब्बत के बीच में जो लड़ाई हो रही है, अहिंसा और हिंसा के बीच में जो लड़ाई हो रही है, वो लोगों को बिल्कुल साफ दिखाई दे गई। एक तरफ बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से बांट रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से बांट रहे हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रही है, और यात्रा से एक लाइन में कांग्रेस पार्टी की पूरी विचारधारा एक लाइन में आ गई। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है कांग्रेस पार्टी। आउट मध्य प्रदेश, मुरैना शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड अनुसूचित जाति आरक्षित श्रीमती संध्या राय, ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर श्रीमती लता वानखेड़े, टीकमगढ़ अनुसूचित जाति आरक्षित वीरेंद्र खाटी, दमोह राहुल लोधी, खजुराहो श्री वीडी शर्मा, सतना श्री गणेश सिंह, रीवा जनार्दन मिश्र, सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा, शहडोल श्रीमती हिमाद्री सिंह, जबलपुर श्री आशीष दुबे, मंडला अनुसूचित जनजाति फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद दर्शन सिंह चौधरी, विदिशा शिवराज सिंह चौहान, भोपाल आलोक शर्मा,
राजगढ़ रोडमल नागर, देवास शेड्यूल कास्ट आरक्षित महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर सुधीर गुप्ता, रतलाम श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान, खरगोन श्री गजेंद्र पटेल, खंडवा श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल दुर्गादास उइके। को कैसे देख रहे हैं? आज सुबह से जिस तरह से एक के बाद एक इनके कुछ वरिष्ठ सांसद राजनीति से या चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे थे, तब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है, कार्यशैली, उससे परेशान है, व्यथित है? गौतम गंभीर जी हो गए या जयंत सिन्हा साहब हो गए, क्यों उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, ये जनता को भी जानने का हक है। फिर जब लिस्ट आई तो देखा कि कई नाम कटे हुए हैं, तो क्या जिनके नाम कटे हैं उनकी कार्यशैली से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व खुश नहीं है? जब वही खुश नहीं है तो 5 साल का हिसाब कौन देगा? जिन लोगों की टिकट कटी है उन सांसदों का, भाई 5 साल तो उन्होंने बर्बाद कर दिए ना अपने लोगों के। हर बार तो मोदी जी अपने नाम पे वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन जब आप अपने सिटिंग एमपीज को बदलते हो तो उसका भी आपको हिसाब किताब देना चाहिए कि आखिर क्यों आपने ये निर्णय लिया। क्या वो नाकारा थे कि आप उनको वापस नहीं दोहराना चाहते थे? आपको लगता था कि आपके नाम के बावजूद वो नहीं जीत पाएंगे? तो नरेंद्र मोदी के नाम का जो तथाकथित जादू है, शायद वो इन सीटों पर नहीं चल रहा। साहिब परवेश सिंह वर्मा जी की सीट पर, या रमेश भिधोड़ी जी की सीट पर, या मीनाक्षी लेखी जी की सीट पर। वहीं आप देखिए कि जिस व्यक्ति के बेटे ने किसानों को रौंदा, टेनी मिश्रा, उसकी टिकट आपने फिर दोहरा दी। तो आपके क्या मापदंड हैं? आप किस आधार पर टिकट देते हो या नहीं देते? ये सब भी जनता को जानने का हक है। सर, हमेशा बीजेपी इस बात पर चैलेंज करती आई है कि राहुल गांधी एक बार चुनाव लड़ें। अमेठी में एक बार फिर स्मृति ईरानी का नाम सामने आ गया है। जाहिर सी बात है सर, बीजेपी खुलकर कहेगी कि राहुल गांधी अमेठी से आके चुनाव लड़े। आपको लगता है कि दोबारा स्मृति ईरानी? हम भी खुलकर कहते हैं नरेंद्र मोदी वायनाड से चुनाव लड़े। बताइए कि क्या मतलब है? अरे हमारी पार्टी निर्णय लेगी कि कौन नेता कहां से चुनाव लड़ेगा, वो तय करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले कि हमारे नेता कहां से चुनाव लड़े। हम चुनौती देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, आइए चलिए तेलंगाना में कहीं चुनाव लड़िए, आइए चलिए कर्नाटक में जहां हम कहते हैं वहां चुनाव लड़िए। ये कोई तरीका है? तो इन्हें भी सोच समझ कर बोलना चाहिए। राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, कहां से नहीं लड़ेंगे, पार्टी की एक प्रक्रिया है इस निर्णय को लेने की। सीईसी होगी, उससे पहले स्क्रीनिंग कमिटीज चल रही हैं, वो तय करेंगे हर नेता का कौन सी सीट से कौन नेता कहां लड़ेगा, वो हमारी पार्टी तय करेगी।